ये है आइडियाज ऑफ इंडिया। मेरिका, आपकी स्टोरी हाउ यू स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट वो सबको बताओ प्लीज। तो आपको कौन सी वाली कहानी सुननी है, जब मम्मी ने मेरा अकाउंट पकड़ा या फिर जब हमने स्टार्ट किया था एकदम बनाना? जब मम्मी ने अकाउंट पकड़ा। तो हम बहुत ही उजट खानदान से आते हैं, मतलब मेरी घर पे कोई इज्जत नहीं थी कभी से। अब बच्चा है बैक बेंचर, ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं भाई पढ़ाई लिखाई से। 10वीं का रिजल्ट आया था, मेरे घर पे जूते चप्पल चल रहे थे मेरे ऊपर, जबकि मेरी शक्ल देख के अनुमान लगा सकते हैं आप कि इस लड़की के ज़्यादा नंबर नहीं आए होंगे। मेरी मम्मी को भी पता था, पर फिर भी अब भाई माहौल ख़राब था घर का। उसके पहले हम आईडी बना चुके थे। धोखा क्या दिया था मम्मी को कि मम्मी इस आईडी पे हम गाना गाएंगे ताकि ये आईडी बंद ना कराई जाए, तभी इस आईडी का नाम साउंड ब्लेस पड़ा। फिर हमने स्टोरी हाइड कर दी। स्टोरी पे भाई जोकराई मचा रखी थी हमने एकदम, रिप्लाई दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। और एक दो स्टोरी कभी कभी मम्मी को दिखा देते थे, तो मम्मी कहती थी बेटा ये तो हमें नहीं दिखाई दे रही है, तो हम कहते थे ग्लिच है ग्लिच। और इंडियन मदर्स इतनी अच्छी होती है, इन्हें कुछ भी पढ़ा दो ये पढ़ लेती हैं। तो भाई पढ़ा दिया हमने। फिर एक दिन ये आई मेरे पास और कह रही हैं ये जो तुमने हाइड कर रखी है ना, इसे अनहाइड कर दो वरना घर से निकाल देंगे। हमने कहा ठीक है अनहाइड कर दी। फिर उन्होंने देखा वेखा अकाउंट, तो कहा इतना कुछ गलत काम तो कर नहीं रही है। फिर जब इन्होंने मेरी हाईलाइट देखी जाके, तो कह रही हैं ये क्या जोकराई मचा रखी है तुमने, हमने इतने अच्छे से तुम्हें पाला था और तुम ये सब करोगी अब। तो फिर भाई दुखी तो बहुत हुए थे हम कि ये क्या बोल रही है मम्मी, पर फिर बेशरम बच्चा क्या ही करता, लॉकडाउन का समय था, बोर हो रहे थे। फिर बनाया कंटेंट, बुली किया लोगों को इंटरनेट पे, बस बुली हुए किया। अब मम्मी खुश है? अब पैसा इन्वॉल्व हो गया है तो अब तो बहुत खुश है मेरी मम्मी। सलोनी, आपकी जर्नी एक हॉस्टल की सीलन वाली वॉल से शुरू हुई थी। मुझे बताओ कैसा था वो सफर? क्या पता था कभी इतनी वायरल हो जाओगी? उसका तो पढ़ाई से रिलेटेड था। मेरा ये था कि पढ़ाई के बाद भी मेरे पास इतना टाइम बच जाता था कि कुछ तो करना ही था। खाली मैं भी बहुत थी वहाँ पे, और मेरी फैमिली भी रोकने वाली नहीं थी। तो मैंने सोचा कि भाई जब इतने भले इंसान मिल ही गए हैं परिवार में जो कुछ मना नहीं कर रहे, कोई रोक टोक नहीं है, तो क्यों ना एक्सप्लॉइट ही कर ले उनको थोड़ा। तो मैंने कहा देखते हैं इनका कहाँ तक जाता है, कहाँ तक ये सह पाएंगे मेरी जोकरी। तो मैंने किया वही सब। और क्या था दूसरा क्वेश्चन, क्या था आपका? कि आपने स्टार्ट कैसे आई वो पहली वायरल वीडियो? वो तो हाँ टॉपिकल वीडियो थी, वो दिल्ली पोल्यूशन के ऊपर बनाई थी। तो मैं कहूँगी कि आप सबका सहयोग था उसमें, दिल्ली वालों का, जिसने देश में इतना पोल्यूशन फैलाया और मेरे दिमाग में वो आइडिया आया। और किसी को सांस नहीं आ रही थी, बट मेरी वीडियो पे व्यूज़ भरपूर आ रहे थे। मैं बहुत खुश थी कि चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है पोल्यूशन से भी। और ऐसे ही वो वीडियो चली। फिर मैंने सोचा कि अब जब चल गया है तो और वीडियोस बनाते हैं। मैंने वहाँ पे आलस नहीं दिखाया। फिर मैंने सोचा कि यही मेरा मौका हो सकता है, क्योंकि मैं जो पढ़ाई कर रही थी, मैं इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही थी। तो वो ऐसा था कि मेरी एकदम कॉलेज से निकलते ही मेरी प्लेसमेंट नहीं होने वाली थी कहीं पे भी। उसमें तो फिर ऐसा ही होता है कि या तो आप और पढ़ो और फिर PhD वगैरह करके कुछ आपको लगेगा, या आप दूसरों को पढ़ाओ। दोनों ही मेरे बस की नहीं थे। तो मैंने कहा जो जहाँ से मिल रहा है अभी लपेट लो, बाकी आगे तो मेरा कुछ होने नहीं वाला है। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। हाँ, जब रिश्तेदार जो थे जो पहले ताने देते थे कि क्या कर रही है आपकी बच्ची, अब जब वो पूछते हैं कि एक आपकी सफलता का सफ़र का रास्ता बता दो, आप उन्हें बता देते हो कि आगे होके भाड़ में चली जाइए? यार मेरे रिश्तेदार ना हमेशा हमसे दूर ही रहे हैं, क्योंकि मेरी खुद तो इज्जत थी नहीं। तो मेरा ये मकसद रहता था कि खुद की नहीं है तो किसी की मत करो। तो होता क्या था, हमें कोई बुलाता नहीं था। जैसे मेरे मम्मी पापा को कोई बुलाता था कहीं इवेंट में कि शादी है, तो मेंशन करते थे मिथिका को मत लाइएगा। तो हमें तो कभी रिश्तेदारों ने भी इज्जत नहीं दी कि ये लड़की कुछ कर रही है। फिर जब फेमस हो गया तो ग्लैडली हमने कभी अपने रिश्तेदारों से आईडी छुपाई नहीं, क्योंकि हम उनके लिए भी वीडियो बनाते थे कि आंटी घर पे आई हैं, आंटी ये कर रही हैं, आंटी वो कर रही थी। तो पकड़ लिया किसी आंटी ने एक दिन, तो कह रही है ये तो हम ही गए थे उस दिन तुम्हारे घर से। हमने कहा यार गई तो आप ही थी। तो फिर कह रही है मेरे लिए ही था मतलब। तो हम मुस्कुराए फिर। तो कह रही है ठीक है अब करो जो कर रही हो, क्या ही बोलेगा कोई। तो वही बात है, देखिए कंक्लूजन यही है कि जब पैसा इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर चाहे रिश्तेदार कोई कुछ बोले, चाहे कुछ हो जाए। मेरे ना घर वाले फिर पॉइंट आउट किया, स्टार्टिंग में बोला था उन्होंने भी कि बेटा ये क्या कर रही हो, खानदान में नाक कटा रखी है, सरेआम नीलाम कर रही हो खानदान की इज्जत, जबकि उन्हें पता ही नहीं है हमारे खानदान की इज्जत ही नहीं है कोई। नीलाम क्या करेगा बच्चा, ठीक है। तो बड़ी मुश्किल से जाके रिश्तेदारों को काम डाउन किया था समवॉट कि हाँ भाई
बना रहे हैं वीडियो, आप ही के ऊपर है, क्या ही करेंगी अब आप। तो ऐसा कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक था नहीं। Mithika is, by the way, 18, has bought her own house, her own car. So huge round of applause for that. क्या बोला हमने, पैसा बोलता है। किसी की हिम्मत नहीं है इसके बाद तो इससे कुछ बोलने की। Guys, आप दोनों के साथ रिश्तेदारों का क्या रिलेशनशिप है? मेरी तो भाई मम्मी, अगर मैं अभी कुछ बोल दूं किसी रिश्तेदार को तो वो अभी मेरा कान खींच के बाहर फेंक देंगी, उनका अभी भी इतना है। और ऐसा है कि पहले जब मैं वीडियो बना रही थी तो उनके घर पे कॉल आते थे कि ये पढ़ने गई है, क्या कर रही है। मेरी मम्मी तब भी सुन लेती थी, अब भी सुन लेती हैं। उनका हमारे घर में नहीं बोलता पैसा वैसा। मेरी मम्मी तो भाई उन्हें रिश्तेदारों से बना के रखनी है। अभी मेरे भाई की शादी हुई, वहाँ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं उनके साथ फोटो खिंचाऊं। भैया को भाव ही नहीं दे रहे हैं वो। मतलब सोचो दूल्हा दुल्हन स्टेज पे बैठे हैं और वो मेरे साथ फोटो खिंचा रहे हैं। मैं खाना नहीं खा पाई तो मैंने मम्मी को कंप्लेन किया। मैंने कहा मम्मी मैं तो अपने ही भाई के रिसेप्शन में खाना नहीं खा पा रही हूँ इनकी वजह से, और यही घर पे पहले बुराई करते थे। तो मम्मी कह रही है कोई दिक्कत है इसमें? अगर 2-4 हंस के फोटो खिंचा लोगे, किसी से 2-4 बोल लोगे हंस के, तो क्या चला जाएगा तुम्हारा। वो अपना इसी में खुश हैं कि हर रिश्तेदार को बेडशीट का डब्बा चला जाए, मिठाई का डब्बा चला जाए। तुम बदतमीजी से मना बोलो, मेरे बच्चों को हाय ना लगे, सारे रिश्तेदार खुश होके जाएं। मैंने कहा बच्चे चाहे उदास हो जाएं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। What about you, करिश्मा? यार आई थिंक मैं काफ़ी सेफ खेलती हूँ। अपने रिश्तेदारों को छोड़ के मैं दूसरे के रिश्तेदारों पे बनाती हूँ, तो मैं काफ़ी सेफ होती हूँ उस मामले में। बाकी मुझे लगता है हर किसी का रिश्तेदार एक ही हरकत पटकता है, तो यहाँ पे किसी को ऐसे नहीं लगता है कि अच्छा ये हमारे लिए बनाया होगा, तो इसलिए कोई झंझट नहीं है। मतलब बाकी सब सॉर्टेड है। हम आइडियाज ऑफ इंडिया पे यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड लीडर्स भी हैं। आप बताओ, ब्रांड्स के से कोई कंप्लेन है तो अभी कर दो। कोई बोलता है आके ऐसे एक वायरल वीडियो बना दो। हाँ बोलते तो हैं, पर जैसा उसने बोला जब पैसा इन्वॉल्व हो जाता है फिर हम भी पिक जाते हैं कि हाँ ठीक है आप मालिक जो बोलेंगे हम कर देंगे। बॉलीवुड ने ये इनग्रेन कर दिया हमारे दिमाग में कि लड़कियों को वो लड़के पसंद आते हैं जो उन्हें हंसा सकते हैं। तो अब आपको कैसा लगता है व्हेन यू आर एट द ड्राइविंग सीट ऑफ कॉमेडी इन इंडिया? दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब हाँ मैं तो उन्हीं लड़कों के पीछे जाऊंगी जो हंसा सकते हैं। हाँ ऑब्वियसली बॉलीवुड ने ये तो सही बोला है, बट हाँ इट फील्स ग्रेट। पहले तो यही होता था कि मतलब ये तो आज भी होता है कि हाँ लड़कियाँ फ़नी नहीं होती हैं, 1-2 कमेंट्स तो आ ही जाते हैं ऐसे, बट फिर कॉमेडी सब्जेक्टिव है और जो लोग हमारी कॉमेडी पसंद करते हैं उनका अप्रिसिएशन से अच्छा लगता है कि हाँ दिस इज़ चेंजिंग नाउ। आज लड़कियां भी एकदम फुल हाउस शो देती हैं अपना, अगर स्टैंड अप कॉमेडी कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं। करिश्मा ने जैसे बोला कि कहाँ से कहाँ शी हैज़ रीच्ड इन नंबर्स, तो वही है ना, लोगों को हमारी कॉमेडी भी पसंद आ रही है, तो इट फील्स ग्रेट। हमें तो यार मतलब वही लड़के थोड़े ठीक लगते हैं जो मेरे जोकों पे हंसते हैं। तुम हंसो, इठलाओ, खिलखिलाओ, लाल हो जाओ, तो इससे सुंदर चीज़ क्या होगी। और भाई ये होता है ना, हम जोक मार रहे हैं तो सामने वाला भी फनी है तो वो हंसता नहीं है, फिर वो दिमाग लगाने लगता है हम भी इसको और फनी करते हैं। तो मेरा ये मकसद है कि हम जोक मार रहे हैं, तुम वो सुनो, तुम उस पर हंसो, ज़्यादा बोलो मत। तो ये वाला सीन है।